नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। सीटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, एक दो क्वेश्चन आपको करंट का वहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो भी आज ही से जो है आपके यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज़ चलाई जाएगी जिसके अंदर आपको 15 से 20 क्वेश्चन जो करंट के करवाए जाएंगे और उनसे जुड़ी जो भी कुछ बातें होंगी वो आपको बताई जाएंगे। तो आज आपकी करंट अफेयर्स की फर्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपको दिखाई दे रहा, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल। ये शब्द है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये पोर्टल किस चीज़ से जुड़ा है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको पता है कि हाल ही में कोविड-19 है जो महामारी सभी देशों के अंदर फैली हुई है। तो अचानक से इमरजेंसी जैसे कुछ हालात हो गए तो लॉकडाउन किया गया। तो उसके अंदर बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक थे, स्टूडेंट्स थे, वो फंस गए। तो भारत के अंदर जो ये चलाया गया, ये पोर्टल चलाया गया, ये उन विदेशियों से संबंधित है जो भारत के अंदर फंसे हुए हैं। उनको उनकी जगह पे, उनके देश में पहुंचाने को लेकर के ये पोर्टल शुरू किया गया। तो आपको इसके बारे में दो बातें पता होना चाहिए कि ये पोर्टल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशियों को उनके देश पहुंचाने को लेकर के। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। और तीसरी बात आपको पता होना चाहिए, पर्यटन मंत्री कौन है? हमारे प्रहलाद पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों यहाँ पे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोविड-19 के मरीजों के लिए, जो कोविड-19 के मरीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन हाल ही में चलाई गई। तो लगभग आपको पता भी होगा, काफ़ी अच्छी है एप्लीकेशन। काफ़ी सारे लोगों ने इनको इसको डाउनलोड भी किया, बहुत कम टाइम के अंदर ये पॉपुलर हुई। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। 6 मीटर के दायरे में या उससे कम या ज़्यादा दायरे में कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है वो आपको अगर दिखाई देता है तो आपको ये एप्लीकेशन अलर्ट कर देगी। जो भी सेफ जोन होगा या डेंजर जोन होगा उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम बताती रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात इसके बारे में आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले एक एप्लीकेशन चलाई थी कोरोना कवच के नाम से। तो कोरोना कवच के नाम से जो एप्लीकेशन जो शुरू करने वाले थे उसके अंदर काफ़ी सारी जो खामियां थीं जिसकी वजह से वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाई। तो ये कोरोना कवच की जगह बनाई गई थी आरोग्य सेतु ऐप। ये छोटी सी बात भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई। अब साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा बायोसूट। बायोसूट क्या है मैं आपको बता दूं। देखा होगा आपने, न्यूज़ चैनल आप देखते हो या न्यूज़पेपर के अंदर आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, डॉक्टर्स ने वाइट कलर का जो पूरी तरह से क्लोज होता है वो सूट पहना होता है, तो वो बायो सूट होता है। तो बायो सूट के बारे में आपको पूछ सकता है कि ये जो बायो सूट है किसके द्वारा बनाया गया। तो DRDO द्वारा बनाया गया, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपको थर्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सनराइज मिशन। तो सनराइज मिशन के बारे में आपको बता दूं तो आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किस चीज़ से संबंधित है। तो ये सूर्य पर आने वाले जितने भी तूफान हैं उसके बारे में जानकारी देगा, या सूर्य पर आने वाले तूफानों का, हालांकि पृथ्वी के ऊपर तो इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बहुत सारे प्लेनेट हैं जो सूर्य पर जो तूफान आते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे। तो उस चीज़ की जानकारियाँ उपलब्ध करवाने के लिए सनराइज मिशन चलाया गया है। तो ये किसके द्वारा चलाया गया है? इसरो के द्वारा चलाया गया है। आगे क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, संजीवनी, ऑपरेशन संजीवनी। ऑपरेशन संजीवनी के बारे में बता दूं कि ऑपरेशन संजीवनी है क्या। ऑपरेशन संजीवनी में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि हाल ही में कोविड-19 के लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो अ, एक एक देश दूसरे देश को पहुंचा रहा है। तो वहीं पे जो भारतीय वायुसेना द्वारा जो जो शुरू किया गया मिशन है, ऑपरेशन है, इसके द्वारा जो पड़ोसी मुल्क है उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये मालदीव की मदद से शुरू किया गया है। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। आगे देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, देश का पहला डायमंड
म्यूज़ियम। देश का पहला डायमंड म्यूज़ियम कहाँ पे शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। एमपी में जो पन्ना खान है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वहाँ के जो हीरे हैं या और भी बहुत सारे जो हीरे हैं वो यहाँ पे म्यूज़ियम में रखे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्तों, यहाँ पे देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव। कार्बन पॉजिटिव गांव के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, कार्बन की मात्रा कम होना या बढ़ना इन्वायरमेंट पे इसका असर होता है। ठीक है, तो इसमें देखना दोस्तों, कार्बन पॉजिटिव गांव क्यों घोषित किया, ऐसा क्या था दोस्तों? तो देखो, कार्बन कुछ शहरों द्वारा या कुछ देशों द्वारा कार्बन जो है वो पैदा किया जाता है जो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे पेड़ पौधों की अच्छी खासी तादाद होती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन जो है वहाँ के पेड़ या वहाँ का एनवायरनमेंट कार्बन को अवशोषित कर लेता है। तो ऐसा ही एक गांव है फायंग गांव, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के अंदर ये जो फायंग गांव है, उस गांव को कार्बन पॉजिटिव गांव घोषित किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखना, पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। तो जो पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच हैं वो ग्राहम रीड हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए वो कहाँ से हैं, ऑस्ट्रेलिया से। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखना आप, COP26 कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे होगी? ग्लासगो सिटी में होगी। ग्लासगो सिटी कहाँ पे है दोस्तों? स्कॉटलैंड के अंदर है। तो ये 2021 के अंदर होनी तो दोस्तों देखो 2020 के अंदर ही थी, तो आपको पता है 2020 के अंदर क्या हालात चल रहे हैं कोविड-19 के कारण, तो जो ये आगे बढ़ा दी गई थी। तो COP26 कॉन्फ्रेंस है ग्लासगो सिटी में होगी स्कॉटलैंड के अंदर 2021 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन नंबर 10, क्वारंटाइन ऐप। क्वारंटाइन ऐप क्या है दोस्तों? क्वारंटाइन ऐप के बारे में आपको बता दूं, इसके अंदर जो कोरोना पॉजिटिव जो होंगे उनकी सारी की सारी डिटेल इस एप्लीकेशन के अंदर होगी। तो और भी जो सुझाव होंगे कोरोना को लेकर के इस एप्लीकेशन के अंदर होते, तो आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि किसके द्वारा चलाई गई थी। आपको पता होना चाहिए IIT बॉम्बे द्वारा ये एप्लीकेशन चलाई गई थी। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखना, कोरोना स्टडीज़ बुक सीरीज़ है ये किसके द्वारा चलाई गई? ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि कोरोना स्टडीज़ जो बुक सीरीज़ है ये है क्या। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी सारी बुक्स हैं, 100 से भी ज़्यादा ऐसी बुक्स हैं जो इस साइट पर जो है लोगों को उपलब्ध करवाई गई, ताकि जो कोरोना के चलते हुए घरों में लोग लॉकडाउन है, किताबों के शौकीन हैं। ठीक है, तो पहले किताबें परचेज़ की जाती थी, तो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा जो ये कोरोना स्टडीज़ बुक सीरीज़ चलाई गई है, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा किताबें लोगों को फ्री मिलेंगी, ताकि वो अपने खाली टाइम के अंदर वो किताबें पढ़ सकें। उसके बाद देखना दोस्तों, दुनिया का पहला 5G स्मार्टफोन। तो आपको पता है दोस्तों, हाल फिलहाल में तो 4G का ज़माना चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत जल्द जो 5G है काफ़ी सारे देशों के अंदर पहुंच जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो जो स्मार्टफ़ोन है 5G, इसका जो स्मार्टफ़ोन है वो कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है? तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का पहला 5G स्मार्टफ़ोन जो है सैमसंग कंपनी ने लॉन्च किया है, और सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की कंपनी है, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखना दोस्तों, इज़राइल का लगातार 5वीं बार बनने वाला जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों ये लगातार 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला
रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों गुवाहाटी के अंदर जो रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उनको जो है ISO सर्टिफिकेशन रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेशन देता कौन है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा। तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपको पता होना चाहिए, आदर्श कुमार गोयल है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन है जो करंट के क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछ ले जाते हैं कि NGT के अभी अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए आदर्श कुमार गोयल। ठीक है दोस्तों, तो आपने कमेंट के अंदर ISO की फुल फॉर्म बतानी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बता दूं। देखो, काफ़ी साफ़ सुथरा जो गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, अच्छे फ्लावर्स लगाए गए हैं वहाँ पे, देखने लायक है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ों की खासियत को जो देख के, वहाँ की साफ़ सफाई को देख के, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखते हुए, ठीक है, इनको ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, तो एग्ज़ाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके करंट के। तो विक्रम नाथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने कमेंट के अंदर आंध्र प्रदेश के जो PM है उसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।